सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको कि मेरे साथ शेयर की है बिहार से रीना श्रीवास्तव जी ने। तो रीना जी बताती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल की क्या अहमियत है और उन्होंने लड्डू गोपाल ने रीना जी के जीवन में कैसे कृपा की, क्या क्या उनके साथ अनुभूति हुई, वो सब शेयर की है। और ये जो सत्य घटना है ये बहुत ही मतलब रीना जी के जीवन की बहुत दर्द भरी घटना है। उस दर्द भरे समय से लड्डू गोपाल इनको कैसे बाहर निकालते हैं वो सब आप सुनिएगा। तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छे लगते हैं, कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगना है, कुछ भी खर्च नहीं होता है। तो चलिए सुनाते हैं आपको रीना जी के जीवन में घटी लड्डू गोपाल की सत्य घटना। तो रीना जी बताती हैं कि उनके परिवार में मतलब उनके ससुराल में उनकी 2 बेटियां हैं, सास ससुर ननद देवर सब कुछ है, मतलब भरा पूरा परिवार है। फिर उन क्या होता है कि रीना जी की 2 बेटियां होती हैं। तो मतलब आज के टाइम पे तो लोग इतना नहीं मानते, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कों को ही अहमियत दी जाती है। उनके वो रीना जी बिल्कुल भी ये नहीं मानती हैं कि उनके पास बेटा नहीं है, बेटियां हैं, लेकिन जो उनकी फैमिली के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, बेटा भी होना चाहिए। तो उनकी जो बेटियां हैं ना बहुत सुंदर हैं, और रीना जी का भी बहुत ध्यान रखती हैं, वो भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन जो घर के लोग हैं उनके मन में, घर में मतलब जैसे सास ससुर हो गए और उनकी फैमिली में और भी जो है, तो उनको लगता है कि नहीं, एक बेटा भी होना चाहिए। लेकिन अब बेटा है नहीं तो अब क्या करें। तो वो बात बात पे ताने देती रहती हैं, और जो उनकी बेटियां हैं उनको ऐसे मतलब ऐसे ट्रीट करती हैं उनके घर वाले, मतलब उनकी जो सास हैं, कि जैसे ये इस घर का सदस्य ही ना हो। मतलब अगर वो, जो कि बेटियां कितना ध्यान देती हैं ना हर एक चीज़ का, तो उनको क्या लगता है कि नहीं, बेटे ही सब कुछ है, बेटे से वंश चलता है, तो बेटा होना बहुत ज़रूरी है। जो कि आज के टाइम पे चाहे बेटे हो या ना हो, लेकिन बेटियां होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ध्यान रखती हैं सच में बेटियां अपने माँ बाप का। ऐसी बात नहीं है कि बेटे ध्यान नहीं रखते, लेकिन जितना अंदर से दिल से कनेक्ट बेटियां होती हैं उतने बेटे नहीं होते। तो लेकिन क्या है कि जो उनके सास ससुर हैं उनका जो है कि नहीं, बेटा होना चाहिए, इसलिए उनको ऐसा लगता है, क्योंकि जो इनके हस्बैंड हैं वो अकेले भाई हैं, तो उनको ये लगता है कि अगर इसकी बेटियां हैं, बेटियां तो शादी होके अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर इसका वंश जो है वो कैसे चलेगा, ये उनकी सोच होती है। तो अब क्या करें, एक बार क्या होता है कि जो उनकी सास हैं वो किसी तांत्रिक को बुला लाती हैं। तो कि मतलब कि इसी बच्चे के उसमें बुला लाती हैं। तो वो पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है। अब उनकी सास सोचने लगती हैं कि नहीं, अब ये तांत्रिक ने जो भी किया हो, मतलब पूजा पाठ, तो अब तो बच्चे होंगे ही, पक्का होंगे बच्चे। लेकिन क्या होता है कि जो रीना जी हैं वो 2 बेटियां होने के बाद, और इनके हस्बैंड भी भाई, 2 बेटियां हो गई, कंप्लीट फैमिली, मतलब ये होता है ना कि 2 बच्चे होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी। तो इनके दूसरी बार में भी बेटी हुई तो इनका कंप्लीट हो गया परिवार। ज़रूरी नहीं कि बेटा हो तभी फैमिली कंप्लीट होती है। तो इनके हस्बैंड की मतलब सलाह से ही और रीना जी ने ऑपरेशन करवा लिया था। अब कैसे हो बेटा, अब तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी सास को सब कुछ पता था, रीना जी ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी एक जिद थी। उनको ये लगता था कि नहीं, सब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। और तो वो तांत्रिक किसी ने बताया होगा, तो वो उसको बुला लाई। अब वो तंत्र विद्या जो भी किया हो भगवान जाने, तो वो उनको उसके ऊपर किया, तो
और क्या हुआ कि उस तंत्र विद्या की वजह से रीना जो कि स्वस्थ रहती थी, सब कुछ अच्छा था, उसकी पता नहीं क्या कैसे किया कि उनकी रीना जी की जब से वो करके गया था पूजा पाठ, तब से उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। अब तो इनके हस्बैंड परेशान हो गए। एक बार घर में बिठाल के शाम के टाइम पे जब वो ऑफिस से आते हैं तो रीना जी सब बताती हैं कि आज माँ जी ऐसे ऐसे किसी तांत्रिक को ले आई थी और है तो ये पूजा पाठ करवाई हैं, तब से मेरी तबीयत ही ठीक नहीं लग रही है। तो उसके हस्बैंड मना करते हैं अपने माता जी से कि बोलते हैं कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी बेटियां हैं और बेटा नहीं है। मेरे लिए दोनों मेरी जो बेटियां हैं वो बेटे ही जैसे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा हो या ना हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्यों सोचती, खूब समझाता है बेटा, लेकिन वो बेटे को डांट देती हैं और है तो कहती हैं कि नहीं, वंश ज़रूरी होता है ऐसे करके। अब वो बेटा भी क्या करता, अब कौन बूढ़ों के अपने माँ बाप के इतना ज़्यादा मुँह लगे। अब वो उसको समझा देते हैं अपनी बीवी को, मतलब रीना जी को, कि तू ध्यान मत दिया कर, कोई बात नहीं, जो उसके मन में आए उसको करने दे और जो होना है वो तो होगा ही। तो ऐसे करके उसको समझा देते हैं, लेकिन रीना जी की जो तबीयत है वो दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, अब उनसे कुछ काम भी नहीं किया जाता और ये है तो जब काम नहीं किया जाता, उनकी तबीयत ख़राब रहती है तो वो चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं। अब उनसे ना तो कुछ काम होता, ना कुछ होता, ना कहीं आ सकती ना कहीं जा सकती, ऐसे होने लगती है। अब इस बात से रीना जी बड़ी परेशान की, जब से तांत्रिक कुछ करके गया है तब से मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मतलब बीमार तो है ही। अब वो स्पष्ट है कि जब से गया है तभी से वो बीमार हो गई। अब कोई कहता है कि ऐसा करो कि तुम वृंदावन हो आओ, मतलब भगवान की अगर जगह जाओगी ना तो ये सब चीज़ें वहाँ पे काम नहीं आती हैं। और अगर कुछ मतलब कुछ ऐसी ऊपरी बाधा बलाए बाधा होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो ऐसे सुन के और है तो वो रीना जी अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं बांके बिहारी। अब बांके बिहारी जाती हैं और वहाँ पे मतलब जब हम जाते हैं कहीं भी तो बहुत से ऐसे दर्शनार्थी होते हैं ना जो कि हमारे साथ में हो जाते हैं। तो बातों बातों में एक आंटी थी तो वो कहती हैं कि वो अपनी बात बताने लगती हैं, पूछती हैं कि कितने बच्चे हैं, तो वो बताती हैं कि 2 बेटियां हैं। तो ऐसी बातों बातों में वो कहती हैं कि मेरे बेटे नहीं हैं, लेकिन मेरी सासू माँ को बड़ा वो है कि मेरी बेटा नहीं है। तो वो चाहती हैं कि मेरे बेटा हो और है तो मेरा तो ऑपरेशन हो गया है तो कोई तो ये बच्चे होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो वो जो आंटी होती हैं वो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अगर भगवान चाहे तो हो भी सकता है। बहुत से ऐसे केस हुए हैं कि ऑपरेशन के बाद भी बच्चे हो गए हैं। तो वो कहती हैं कि ऐसा करो तुम कि वृंदावन तो आ ही गई हो तो यहीं से एक लड्डू गोपाल ले लो और बांके बिहारी के उनको दर्शन कराओ और है तो वहाँ पे एक अर्जी लगा दो भगवान के चरणों में कि भगवान जी, मैं लड्डू गोपाल को लेके जा रही हूँ और आप मेरी गोदी भरना, ऐसे करके देख लो। तो अब क्या होता है कि ये जो रीना जी हैं ये लड्डू गोपाल लेती हैं वहीं से वृंदावन से। तो पहले लड्डू गोपाल लेती हैं और फिर बांके बिहारी के मंदिर जाती हैं और वहाँ पे उनको दर्शन कराती हैं, बांके बिहारी के प्रणाम कराती हैं और फिर इसी अर्जी के साथ कि हे बांके बिहारी मेरी, मतलब उनको तो कोई वो नहीं था, लेकिन इसकी वजह से कि भाई घर में बच्चे को लेके, एक बेटे को लेके कलह सी रहती है कि हर बात बात पे माँ खुश नहीं रहती, कहीं घूम फिर के वो बात बेटे पे आ ही जाती है। तो इस उससे कि हमारे घर में सुख शांति रहे, अगर उनका मन है तो भाई हो जाए, ऐसा कोई वो नहीं है। तो भगवान से अर्जी करती हैं कि भगवान, अब उनकी खुशी के लिए, हम तो खुश हैं अपनी दोनों बेटियों में, लेकिन मेरी सासू माँ की खुशी के लिए आप मेरी गोदी भर दो और मुझे बेटा दे दो। अब क्या होता है कि ये ले आती हैं लड्डू गोपाल को, अपने घर ले आती हैं और अपनी सासू माँ से बताती हैं कि मैंने ऐसे ऐसे भगवान से वो किया है और वहाँ पे आंटी मिली थी, उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने ये कर लिया। तो वो बड़ी खुश हो जाती हैं सासू माँ।
अब तो पूछो नहीं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। अब उनको उनके मन में भी लगने लगता है कि हाँ, अगर ऐसा है, अगर उन्होंने कहा है तो हो सकता है हो जाए, और तूने लड्डू गोपाल भी ले आया। अब वो बहुत अच्छे से सेवा करने लगती हैं लड्डू गोपाल की, और लड्डू गोपाल की सेवा करते करते साल भर हो जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है। अब ये जो सासू माँ थी, उनकी परेशानी और बढ़ने लगती है। अब वो झुंझलाने लगती हैं, बोलती हैं कि अभी 1 साल हो गए और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, और है तो कुछ नहीं होगा, फालतू में तू और एक और मूर्ति ले आई है और दिन रात इसी में लगी रहती है, जब देखो खाना, जब देखो पीना। और तो वो कहती हैं, रीना जी कहती हैं कि माता जी, अगर मेरे बच्चा हो तो भी ठीक, नहीं तो ये जो मैं लेके आई हूँ ना लड्डू गोपाल, ये भी मेरे बच्चे जैसे ही है, और मैं इसको अपना बेटा ही मान के लाई हूँ, और ये बेटा ही है मेरा। तो आप भी इसको वही बच्चे के भाव में ही आप इनको देखा करिए, ऐसे मत बोला करिए कि ये मूर्ति लेके आई है। आप जिस भाव से इनको मानेगी ना, वो आपको भी ऐसे मतलब भाव आने लगेगा इनके प्रति, तो आप भी वैसी माना करो। तो कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं मानती हूँ ऐसे पत्थर की मूर्ति को कि मैं बच्चा मानने लगूँ, मैं क्यों मानूँ, तू ही पैदा करेगी तभी मैं मानूंगी। तो एक दिन वो बहुत मतलब दुखी होके उनके पास बैठती हैं, अपने सासू माँ के पास बैठती हैं, और बहुत दुखी होती हैं कि माता जी, अगर नहीं हो रहे हैं बच्चे तो मैं क्या करूँ, मैं जान दे दूँ क्या अपनी, कैसे कैसे मैं आपको यकीन दिलाऊं। तो कोई नहीं, अगर बेटियां खूब समझाती हैं, खूब उदाहरण देती हैं कि देखो आज के ज़माने में बेटियां कितनी आगे बढ़ रही हैं, कितनी अपने घर परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, तो आप ऐसे जिद क्यों कर रही हैं कि नहीं बच्चा ही होना चाहिए। इतना समझाती हैं, इतना समझाती हैं, लेकिन वो सास हो तो माने, बहुत जिद करती है कि नहीं मुझे बेटा ही चाहिए। तो वो भी बहुत समझाती हैं, उनके पति आ जाते हैं, वो भी बहुत समझाते हैं कि अब नहीं है भाई, नहीं है हमारे नसीब में, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी का उठा के तो नहीं ला सकते ना। और है तो अब ये जो लड्डू गोपाल आए हैं, इन्हीं को तू अपना पोता मान, क्योंकि इनको हम अपने पूर्ण समर्पण कर दिए हैं, और इनको हमने अपना बेटा ही माना है। और सच में दोनों रीना के हस्बैंड जब से आए हुए थे लड्डू गोपाल, तब से वो इतना वो करते थे, इतना लाड़ लड़ाते थे, ऐसा लगता था कि जैसे ये इनके बेटे ही हों, और बहुत भाव से वो करते थे। उनका खाना पीना, उनके लिए कपड़े, कहीं जाना तो कुछ लेके आना। और जो उनकी बेटियां थी ना, तो रीना जी ने उनको कह दिया था कि देखो अपनी बेटियों से कि ये तुम्हारे भैया हैं, तो इनको बिल्कुल भाई के जैसे माना करो। कुछ भी स्कूल में कुछ भी बात होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से लिखाई से, तो तुम ना दोनों इनको सारी, जैसे तुम लोग मेरे से बातें करती हो वैसे ही कन्हैया जी से बातें किया करो, और सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे भैया हैं। ऐसे करके वो अपनी बच्चियों को भी, बेटियों को भी यही सिखा देती हैं। तो जो उनकी बेटी होती हैं, वो भी उनको मतलब लड्डू गोपाल को अपना भाई जैसे मानने लगती हैं। लेकिन सास कहाँ मानने वाली थी, वो तो मानने को तैयार ही नहीं कि ये लड्डू गोपाल मतलब मैं इनको अपना पोता जैसे मानूं, या बच्चे किसी भी भाव में मानूं, वो तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति मान रही थी। एक दिन क्या होता है कि रीना जी मतलब शाम का खाना बना रही थी, कोई मेहमान आया हुआ था, तो बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान बनाई हुई थी। तो थाली लगाने के लिए जैसे ही वो करती हैं, तो रीना जी की आदत थी कि सबसे पहले वो छोटी सी थाली थी लड्डू गोपाल की, तो सबसे पहले जो भी आइटम जितने भी बनाती थी, और सबसे पहले वो कन्हैया जी को भोग लगाती थी लड्डू गोपाल को। तो ये चीज़ बड़ी खटकती थी उनको कि बड़ी आई यहाँ कन्हैया जी को मानती है, बच्चे तो ये देते नहीं हैं, और बोली थी कि ये सबकी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, और अभी तक तो कुछ दिए नहीं, और है तो जब देखो तब इनको खाना, जब देखो तब इनके लिए मिठाई आ रही, ये आ रहा है, वो आ रहा है। बड़ी चिढ़ने लगी थी उनकी जो सासू माँ थी। तो एक दिन क्या करती हैं कि जब वो मेहमान आते हैं और इनको क्या करे,
खाना मतलब सबसे पहले निकाल के खीर पूड़ी जो जो कुछ बनाए थे, जब कोई मेहमान आता है तो अपन बनाते ना कई आइटम, तो ऐसे वो भी बनाई हुई थी और भोग रख के भगवान जी के पास प्रसाद पवा के और आ जाती हैं उन मेहमानों को थाली लगाने। अब इनकी सास का खुरापाती दिमाग देखो, मतलब इतना कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो कहती हैं, अपने मन में सोचती है उनकी सास कि अगर इसका लड्डू गोपाल अगर खाता होगा ज़रूर, अगर इसको मानता होगा या इसमें इतनी श्रद्धा होगी तो आज मैं एक करके देखती हूँ। तो क्या करती हैं इतने दुष्ट शैतान दिमाग कि जो मिर्ची का इनके घर में किचन में जो डिब्बा रखा था मिर्ची का, तो उस मिर्ची की डिब्बे को ले जाती हैं, मतलब मिर्च पाउडर को, और सारी सब्जियों में जो जो कुछ भी उनका बना हुआ था और उसमें मिला देती हैं, एक एक भर भर के चम्मच उनके खाने में मिला देती हैं और आ जाती। अब क्या था, वो तो रीना जी तो बड़े अच्छे से भोग लगाई, वो तो कभी सोच भी नहीं सकती कि ऐसा कर सकती हैं। मतलब उनकी जो सास हैं, अब वो बहुत अच्छे से जो भी मेहमान आए थे उनको खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से करती हैं और सब कुछ खाना पीना खिला के जब बहुत देर तक बैठ लेती हैं सब कुछ, और वो मेहमान जाने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि वहीं के ही थे, कोई रिश्तेदार रहे होंगे, तो वो अब जब जाने लगते हैं तो वो उनको पहुंचा के अंदर आती हैं रीना जी और सोचती हैं कि चलो अब लड्डू गोपाल की थाली जो है वो मैं ले लेती हूँ और खा लेती हूँ। क्योंकि उनकी आदत थी कि जो थाली भोग लगाती थी उस थाली को वो खुद ही प्रसाद लेती थी, मतलब खाती थी। अब वो जैसे ही थाली उठाती हैं लड्डू गोपाल वाली भोग की, तो देखती हैं कि उनकी थाली में पूरे में लाल लाल पूरी सब्जियां पड़ी हुई है, रायता है तो उसमें भी मिर्च पड़ी हुई है, मतलब मिर्च तो हल्की ही दिख जाएगी ना। अब वो जैसे ही एक बाइट खाती हैं कि इतनी तेज मिर्ची लगती है कि वो खा भी नहीं पाती उस बाइट को, उस कौर को अंदर भी नहीं कर पाती, इतनी भयानक मिर्च पड़ी हुई थी। अब वो जैसे ही करके अब वो प्रसाद का था तो उसको तो थूक भी नहीं सकते, वो अंदर करती हैं और उनको इतना रोना आता है, उनको इस बात से रोना आता है कि बताओ मेरा लड्डू गोपाल कैसे खाया होगा और ये मिर्च किसने डाली। फिर उनको ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं लगा, वो समझ गई कि ये सब खुरापात मेरी सासू माँ का है, और फिर वो बहुत रोती हैं उनके पास जाके कि अगर आप उनसे इतना चिढ़ती हैं तो आप मत करो, कुछ भी मत उनको भोग लगाओ ना कुछ करो, लेकिन इतने गलत काम भी तो मत करो। बताओ कोई इतना गलत कैसे कर सकता है, और वो भी भगवान के साथ। तो वो इसलिए भगवान के साथ ऐसे की कि अगर आजमाने के लिए कि देखते हैं कि इसको क्या होता है, अगर सही में अगर ये बेटा मानती है तो वो भी तो कुछ कुछ ना कुछ तो उसके साथ भी होगा। तो ऐसे वो करती हैं। फिर क्या होता है कि रीना जी अपनी थाली छोड़ के सबसे पहले फ्रिज से दूध निकालती हैं ठंडा ठंडा और लड्डू गोपाल को भोग लगाती हैं, कि क्योंकि उनका ये भाव होता है कि गरम गरम मतलब मिर्च वाला खाना खाया है मेरा लड्डू गोपाल, तो ये मुंह में मतलब लग रही होगी, तीखापन होगा, तो ये ठंडा ठंडा दूध पिएगा तो उसका जो तीखापन है मुंह का वो खत्म हो जाएगा, ये सोच के वो भोग लगाती हैं। और है तो फिर सासू माँ के पास जाती हैं और उनके सामने बहुत रोती हैं कि माँ जी आप तो कुछ नहीं करती हैं, तो कम से कम अगर आप नहीं मानती हैं उनको मत मानो, मैं नहीं कहती, लेकिन आप इतना गलत काम कैसे कर सकती हैं बताइए। इतने छोटा बच्चा है, अगर अपन किसी छोटे बच्चे के थाली में खाने में इतनी ज़्यादा मिर्च भर दें तो उसको कैसा लगेगा, तड़फ जाएगा। ऐसे ही तो मेरा भी लाल है ना, इतना ऐसे ही तो मेरा भी लड्डू गोपाल है, कैसा लग रहा होगा उसको। तो वो कहती है अच्छा कोई ज़्यादा पागलों जैसे मत बन, वो कोई लाल नहीं है तेरा, और ना ही तो कुछ है, वो पत्थर की मूर्ति है, इतना ही वो है तो कुछ हुआ। ऐसे कह के जैसे ही वो अपने रूम में चली जाती हैं कि थोड़ी देर बाद खूब तेज आवाज़ आती है सासू माँ के रूम से। सब घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। जैसे ही उनके कमरे में जाते हैं सब, तो रीना जी तो देख के रह जाती हैं। तो वो तड़फती हुई मिलती है उनकी सासू माँ, तो वो पूछती हैं, पास में जाती हैं, बोली क्या हो गया माँ जी, क्या हो गया, इतनी तेज चीखी क्यों। उनकी जो सासू माँ थी वो रीना
से माफ़ी मांगते हुए, बहुत रोते हुए कहती हैं कि रीना मुझे माफ़ कर दे, मैं समझ गई कि आज मुझे लड्डू गोपाल ने सज़ा दी है। तो रीना को समझ में नहीं आता, वो कहती हैं माँ जी आखिर हुआ क्या बताओ तो वो कहती हैं कि आज मैंने तेरे लड्डू गोपाल के खाने में जो मिर्च मिलाई थी उसकी सज़ा मुझे लड्डू गोपाल ने दे दी है। आज मैं मतलब मैं रोज़ दूध पीती हूँ और आज देखो मुझे खुद पता नहीं है कि कैसे धक्का लग गया, क्या हो गया कि ये पूरा गरम-गरम एक गिलास दूध मेरे मुँह में डल जाता है और मेरी जीभ जल जाती है और मेरा पूरा मुँह, गला ऐसे जल रहा है। तो मैं समझ सकती हूँ कि लड्डू गोपाल के तेरे कितना जल रहा होगा, क्योंकि तू उनको एक मतलब अपना बच्चे जैसे मानती है। तो मुझे माफ़ कर दे रीना, मैं मान गई कि हाँ तेरे में भक्ति है और तेरे लड्डू गोपाल में सत्य है। ऐसे कह के वो बहुत माफ़ी मांगती हैं और फिर बाद में रीना जी भी कहती हैं कि माता जी अगर आपने मान लिया है इस बात को तो आप भी अब लड्डू गोपाल की भक्ति करिए और वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, वो आपको माफ़ कर देंगे, आपकी जो जलन हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ऐसे कहती हैं। और अब क्या होता है कि जो उनकी सासू माँ हैं, रीना जी से कहीं ज़्यादा वो लड्डू गोपाल को अपना मतलब पोते जैसे मानने लगी, क्योंकि रीना जी उनको अपना बेटा मानती हैं तो वो उनको अपना पोता मानती हैं और बहुत ही अच्छे से उनके घर परिवार में लड्डू गोपाल की भक्ति होने लगती है। लड्डू गोपाल की कृपा से 1 साल बाद रीना जी के एक बेटा होता है, जिससे उनकी सासू माँ और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और भी ज़्यादा लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती हैं। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल अगर चाहें तो वो हर कुछ असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।